वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबे जुम्अतुल मुबारक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माओं और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद की बिरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार ला तादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम
पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और मोहब्बत का दावा तो हर मुसलमान करता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत भी ज़रूरी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताआमुन करना, आपकी मदद करना आपके मिशन में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त देना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। सूरतुल फतह की जो 2 आयत आपके सामने मैंने तिलावत की हैं, आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया पहली आयत में, और मोमिनों को मुखातब किया दूसरी आयत में। पहली आयत जो आप अक्सर सुनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मकाम, आपके मर्तबे पर वो सुनाई जाती है और उसी पर इक्तफ़ा कर लिया जाता है। जो दूसरी आयत है जिसमें हमसे खिताब है, मोमिनों को कहा गया है कि तुमने क्या करना है, उस आयत पे ज़ोर नहीं दिया जाता। पहली आयत है कि ए नबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए मेरे प्यारे नबी, हमने आपको सारी उम्मतों पर गवाह बनाकर भेजा है और जन्नतों की बशारतें देने वाला बना के भेजा है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानों को अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा है। ये पहली आयत है। और अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों से कहा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तुम्हें चाहिए, तुम पर लाजिम और ज़रूरी है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी दो, आपकी मदद भी करो, आपका ताउन भी करो, व तुवक्किरूहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त भी दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बावकार शख्सियत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार का ख्याल रखो और आपके शयान शान आपको इज़्ज़त दो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, और सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह भी करो। ये जो दूसरी आयत है ये हमारे लिए है, इसमें हमसे खिताब है। मोमिनों ने क्या करना है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाना है और आपका साथ भी देना है और आपको इज़्ज़त भी देनी। अब इसका मतलब क्या है? एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मौजूद थे बनफ्से नफीस, अपनी हयात मुबारका के 63 सालों में आप दुनिया में मौजूद थे, और जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में, उसके बाद 63 साल मुसलसल आप एक नबी और रसूल की हैसियत से दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। तो सारे मोमिनों को यह हुक्म था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना है। जब भी आप बुलाएं, उनकी जो पुकार है उस पर लब्बैक कहना है, उनकी बात माननी है। जो भी तुमसे मांगे, मदद मांगे, तुमने मदद करनी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त भी करनी है, आपको इज़्ज़त देनी है। ये तो जो मौजूद थे उनके लिए हुक्म था, तो हमारे लिए क्या हुक्म? हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना नहीं पा सके। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं है। हमारे लिए क्या हुक्म है? हमने इन आयात पर कैसे अमल करना है? हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कैसे देना है, और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त कैसे देनी? दो चीज़ों का हमसे मुतालबा है कि आपका साथ भी देना है और आपको इज़्ज़त भी देनी है। तो ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं है,
कुछ लोगों का तो अकीदा है कि हुजूर यहाँ मौजूद हैं और हर वक्त मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो 12 रबीउल अव्वल को इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। हुजूर तशरीफ़ लाए हैं, भाई गए ही नहीं कहीं तो तशरीफ़ कहाँ लाए, यहाँ ही मौजूद थे। ये बातिल अकीदा है, इस पर तो बहुत बात हो चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर, इससे आमाल ज़ाया हो जाते हैं, इंसान ईमान से भी खारिज हो जाता है। तो सहाबा कराम तो आवाज़ें इतनी पस्त कर लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते तो वो जवाब भी देते तो आपको समझ नहीं आती थी, दोबारा पूछना पड़ता। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए आलम बरज़ख में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ उनके शयान शान, उनको मकाम शान मर्तबा सब कुछ दिया। फिर आलम आखरत आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने तशरीफ़ फरमा होंगे, हमारे अमाल अच्छे हुए तो हौज़ कौसर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, फिर जन्नत में होगी। लेकिन दुनिया में हम तशरीफ़ लाए, हम आए दुनिया में, हमने ये आयत पढ़ी कि मोमिनो तुमने नबी को इज़्ज़त भी देनी है और नबी को का साथ भी देना है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे लिए क्या हुक्म है? साफ सी बात है कि आज हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के एतबार से मौजूद नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, आपकी तालीमात, आपका दीन, आपकी शरीयत हमारे पास मौजूद है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का आज भी साथ देना है, आपकी तालीमात का आज भी साथ देना है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, आपके फ़रामीन को और आपकी शरीयत को आज भी इज़्ज़त देनी। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त देंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का साथ देंगे, आपके दीन का साथ देंगे, तब ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा साथ देगा। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तईं बेतौकीर कर देंगे, यानी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी शरीयत को पसे पुश डाल देंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ हम भी रांदा दरगाह हो जाएंगे, हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर कर दिए जाएंगे और ज़लील और रुसवा हो जाएंगे। और ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बहुत से मकामात पर इरशाद फरमाई है। एक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त देना, और उसके मुकाबले में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अहमियत ना देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को बेतौकीर करना, उनकी इज़्ज़त ना करना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह बेतौकीर करने के मुतरादिफ है। जिसके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन, शरीयत, आपकी अहादीस की इज़्ज़त नहीं है, उसके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की भी कोई इज़्ज़त नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िल्लाह वर्रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है। एक मौके पर ये उन लोगों के बारे में जो दीन के दुश्मन हैं, फरमाया ज़ालिका भी अन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके नसीब में ज़िल्लत इसलिए रखी है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी है। वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहू फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त नहीं देता, उनकी बात नहीं मानता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा फिर अज़ाब बड़ा सख्त, मैं बड़ा सख्त अज़ाब करने वाला हूँ अपने नाफरमानों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानों को मैं छोड़ता नहीं हूँ, उनको ज़लील और रुसवा दुनिया आखिरत में करता हूँ। और दूसरी जगह फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत मूल ले लेते हैं, बजाय आपका साथ देने के आपकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, वो उसी तरह ज़लील और रुसवा हो जाते हैं जिस तरह पहली कौमें ज़लील और रुसवा हो गई। दुनिया में ही इबरत का निशान बना दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने।
तो अगर आज कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तौक़ीर नहीं करता, आपकी शरीयत का साथ नहीं देता, तो वो तैयार रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाठी कब उस पर बरसती है, कब उसके नसीब में ज़िल्लत और रुसवाई दुनिया में भी आ जाती है, आखिरत में तो आनी ही आनी। आज हमने बहसीयत मजमूई पूरी कौम ने, पूरी मिल्लत ने, पूरी उम्मत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तईं बेतौक़ीर कर दिया है। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारी नाफरमानी की वजह, लेकिन हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इज़्ज़त नहीं दी जिस इज़्ज़त को देने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। और जो इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शान थी वो तब ही होनी थी जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मुकम्मल तौर पर अपना लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को इज़्ज़त देते, हर फरमान को अपने सर आँखों पर रखते, हर फरमान पर अमल पैरा होते, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दे रही। आज हम नारे तो लगा लेते हैं, जज्बात में अपने जज्बात का इजहार ज़ुबानी तौर पर भी कर देते हैं कि हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं कुर्बान, कुछ भी कुर्बान करने को हम तैयार नहीं। किसी भी हवाले से हमारे अकायद देखें, मुसलमानों के अकायद बहसीयत मजमूई क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए मज़हब के मुताबिक हैं? क्या हमारे आमाल, हमारी इबादत क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत के मुताबिक हैं? क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को इज़्ज़त देते हैं? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वाली अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं या हम किसी और का साथ देना शुरू कर देते हैं? क्या हमारे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज़्ज़त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाने के बाद दुनिया के हर इंसान की बात को हम ठुकरा दें, हम हर शख्स को साइड पे कर दें और हम ये दावा कर दें और अमल करके दिखाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने हमारे नज़दीक किसी के कौल की, किसी के फरमान की, किसी के फतवे की कोई हैसियत नहीं? क्या हमारा ये ईमान बन गया है और हमारा इस पर अमल हो गया है? दुनिया के एतबार से हमारी जो रसूम व रवाज हैं, हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो शादी ब्याह के मामलात हैं, हमारी गमी खुशी के मामलात हैं, हमारी सेलिब्रेशंस हैं, हमारी तकरीबात हैं, हमारे मामलात हैं, हमारा रहन सहन है, हमारा लेन देन है, क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर फरमान में इज़्ज़त दी है? जो फरमान हमारे सामने आया हमने उसकी इज़्ज़त करते हुए, क्योंकि आज हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की इज़्ज़त के मुतरादिफ हैं। आपका फरमान हम तक पहुँचा है, हम उसको इज़्ज़त देते हैं, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त देना है। क्या हमने अपने सारे मामलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के और आपकी शरीयत के और आपकी तालीमात के और आपके फरामीन के मुताबिक कर दिए? नहीं, बिल्कुल। इसी तरह बाकी भी शरीयत के जितने मामलात हैं, दीन के, दुनिया के, सब में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के पाबंद थे, लेकिन अफसोस है कि हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। दुनिया में इसलिए हम ज़लील और रुसवा हैं, हमने अपने कारोबार में सच को छोड़ दिया है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हम तक नहीं पहुंचा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कारोबार में, लेन देन में साफ गोई अपनाओ, हमेशा सीधी बात करो, हमेशा खरी बात करो, जो ऐब है अपने सौदे में उसको वाज़े कर दो, और नतीजे में क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत दे देगा। बज़ाहिर तुम्हें लगेगा कि इतने लाख, इतने हज़ार, इतने सौ मेरी चीज़ की कीमत में कमी आ गई है, अगर मैं ये ना बताता, उसको नहीं पता चलना था, बाद में खुद ही भुगतता रहता, देखता रहता जाके मेरे पैसे खड़े हो जाने थे, मुझे इतने लाख करोड़, इतने हज़ार, सौ का फ़ायदा हो जाना था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कारोबार में, लेन देन में आप खरी बात करोगे, सीधी बात करोगे, किसी ऐब को नहीं छुपाओगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बूरी का लहू माफ़ी बैइहिमा, लेने देने वाले दोनों की बै में, ख़रीदो फ़रोख्त में, इस चीज़ में बरकत दे दे।
क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को इज्जत दी? या जब हम कोई चीज़ बेचने लगते हैं तो हमें ये वसवसे आने शुरू हो जाते हैं कि छोड़ो यार, बताने की क्या ज़रूरत है, उसको नहीं नज़र आता, खुद देख ले, चेक कर ले, ये जी चीज़ आपके सामने है, खुद देख लो, आपकी जिम्मेदारी पे ले लो। हमें पता होता है कि ऐब है, लेकिन हम नहीं बताते। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हमने इज्जत दी है? क्या हमने सूदी मामलात को छोड़ दिया है जो हमारे यहाँ राइज हैं? हमारा बैंकिंग सिस्टम सूद पर मुश्तमिल, उसका अक्सर हिस्सा सूद पर मुश्तमिल है, और हमारे अक्सर लोग बैंक से लेन देन में सूदी मामलात में मुलव्वस हो जाते हैं। क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को इज्जत दी है कि अपने सारे मामलात क्लियर कर लिए हों? जिस मामले में भी ज़रा सा शुबा हो, हम आकर पूछें किसी आलिम से कि हमें बताइए कि क्या हमारा मामला गलत तो नहीं है, हमारा ये लेन देन हमारे लिए किसी आखिरत की ख़राबी का सबब तो नहीं बन रहा? क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दी है? हमारे शादी ब्याह के मामलात, जहाँ इसराफ, जहाँ बेहयाई, जहाँ फहाशी, जहाँ उरियानी, बिला धड़क उसका इर्तिकाब किया जाता है। कोई समझाने वाला समझाता भी है तो कहते हैं भाई शादी हो रही है, कोई जनाजा थोड़ा है कि हम खामोशी से निकाल दें। शादी है भाई, मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए, इलाके वालों को पता चलना चाहिए, यहाँ ढोल ढमक्का होना चाहिए, यहाँ चरागा होना चाहिए। ऐसे तरीके धूमधाम से मेहंदी और ये माइयों और पता नहीं क्या क्या खुराफात हैं, ये सारी हमने करनी है जी, मजबूरी है। या फिर हजरत साहब जो हैं साइड पे हो जाते हैं, भाई बच्चों को अब कौन समझाए जी, हमारे तो बस से बाहर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हाँ, जब शादी ब्याह के मामला तय करने होते हैं तो बच्चों को यही लोग मजबूर कर रहे होते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरी नाक कट जाएगी अगर जहां मैं बता रहा हूं वहां रिश्ता ना हुआ तो। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे फलां कज़न, उसके बेटों के साथ अगर नहीं होता, मैं घर से निकल रहा हूं जी, मैं नहीं घर में आऊँगा, मेरी यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत देने की बात होती है, रबीउल अव्वल गुजरा है ना, हमने बड़े मोहब्बत के दावे सुने हैं, किए भी हैं। हर मुसलमान को करना भी चाहिए मोहब्बत का दावा, उसके बगैर तो ईमान ही नहीं। लेकिन क्या दावा करने से ही हम बच जाएंगे? कहते हैं जी ये तो बस ये नौजवानों का फंक्शन है, ये जो मेहंदी का फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये नौजवानों के, हमें तो पता ही नहीं, हम तो साइड पे बैठे हैं, वो नौजवान। और ये जी दुल्हा के जो दोस्त हैं ना, ये उन्होंने किया हुआ सारा, हम तो, हमें कोई पता नहीं। क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दी है? और उससे आगे बढ़कर मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद एक तो है दुनियावी तौर पर हम गुनाह में मुलव्वस हो गए, आपकी नाफरमानी में मुलव्वस हो गए, दूसरी तरफ शरई तौर पर और फ़िक़ही तौर पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डट कर मुखालफत कर रहे होते, डट कर मुखालफत कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब ज़िल्लत और रुसवाई मिलती तो हम रोते हैं सारी ज़िंदगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दो टोक और वाज़े फरमान, अय्युमा इम्रअतिन नकाहत बिगैरि इज़्नि वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन। औरत के लिए, लड़की के लिए, खातून के लिए निकाह करने के लिए उसके वली की इजाज़त ज़रूरी है। जहाँ उसका इंतखाब ज़रूरी है वो इंतखाब करेगी, कहेगी कि ठीक है मुझे मंजूर है, तब निकाह हो सकता है। उसी तरह उसको मंजूर हो जाए लेकिन वली को मंजूर ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। अब हमारी फ़िक़ह की किताबों में लिख दिया गया, हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं कि हमारे इमाम साहब के नज़दीक औरत के लिए, औरत अगर बालिग हो जाती है, बालिगा हो जाती है, जवानी की उम्र को पहुंच जाती है, तो उसके बाद उसके लिए वली की इजाज़त कोई ज़रूरी नहीं। ये हमारी फ़िक़ह में लिख दिया गया और हमने उसको मान लिया। किताबें हमारी घरों में मौजूद हैं, इंटरनेट पे मौजूद है, हमारे मोबाइल में मौजूद हैं, हमारे फतवे मौजूद हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो टोक फतवा मौजूद है, कोई भी औरत, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ी हो,
कोई भी औरत अय्युम ममरातिन नकाहत बगैर इज़्नि वलियहा, अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकती, करेगी निकाह नहीं होगा। जो भी होगा बदकारी होगी, ज़िनाकारी होगी, निकाह नहीं होगा। क्या आज हमारी अदालतों में ऐसे निकाह नहीं होते हैं? हमारी अदालतों में हमारी बच्चियां जाकर निकाह नहीं कर लेती हैं? करती हैं ना। किसने उनको ढील दी? हमने या हमारे बुजुर्गों ने दे दी? किसी बुजुर्ग ने लिख दिया कि जवान के लिए कोई ज़रूरत नहीं, जाए करे जाके। अब ज़िल्लत और रुसवाई बार में मुकद्दर में आती, फिर गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। तो तुम्हें गैरत पहले आनी चाहिए। ऐसी किताबों को जला दो जिन किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के ऊपर कोई और फतवा हो। ऐसी किताबों को मानने से इनकार कर दो। ऐसी किताबों से, ऐसी फ़िक़्ह से, ऐसे मज़हब से, ऐसे मसलक से अपनी जान छुड़ा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दे लो, इंशाअल्लाह आपको भी दुनिया आखिरत में इज़्ज़त मिल जाए। अगर हम नहीं मानते, कहते जी इमाम साहब बड़े थे, और सहाबा किराम से बड़ा कौन इमाम हो सकता है? कौन है सहाबा किराम से बड़ा इमाम? कोई है अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम से बड़ा इमाम कोई हो? लेकिन अगर उन्होंने भी कोई ऐसी बात कर दी इंसान होने के नाते जिसका उन्हें पता ही नहीं है, इल्म में नहीं आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुंचा है, और कोई ऐसा फैसला कर दिया, सहाबा किराम ने नहीं माना है। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला हमारे पास मौजूद है, हम फ़लाँ बड़ी इज़्ज़त, बड़े एहतराम वाले हैं, उनकी इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन ये फ़ैसला हम नहीं माने। मिसालें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। बात लंबी हो जाएगी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक ख़्याल का इजहार करते हैं कि मुसलमान खाना काबा में आते हैं, एक रुख़सत अल्लाह ने दी है जिसे हज किरान या हज तमत्तो कहते हैं, कि हज के लिए आओ, हज उम्रा इकट्ठा कर लो और वापस चले जाओ। उस दौर में चूँकि आबादी मुसलमानों की इतनी नहीं थी, लोगों के असबाब भी लोगों के पास मौजूद नहीं थे कि दूर दराज से इतनी कसरत से लोग आ जाएं। लोग भी कहते थे कि हम हज के मौसम में जाएं, चंद दिन पहले चले जाएं, उम्रा भी कर लें, साथ ही हज भी कर लें और वापस चले जाएं। सारा साल बैतुल्लाह की वो रौनक नहीं होती थी जो हज के दिनों में होती थी। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फरमाया कि क्या ही अच्छा हो अगर हज तमत्तो जो इकट्ठा हज और उम्रा होता है उस पर कुछ अरसे के लिए अमल रोक दिया जाए, ताकि मुसलमान हज के लिए अलग आएँ और उम्रे के लिए अलग आएँ, फिर आम दिनों में भी रौनक लगी रहेगी। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़्याल है, उनकी राय है। लेकिन उनके बेटे हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें तालीम दी है हज तमत्तो की भी, हज किरान की भी, हज इफ़राद की भी, हज अकेला भी कर सकते हैं, हज उम्रे के साथ मिला के भी कर सकते हैं। जब ये रुख़सत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है तो हम अपने वालिद गिरामी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की राय नहीं मानते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुकाबले। अब बताओ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर कौन इमाम है हमारा? कौन है जिसकी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर तरजीह दे के कह दिया जाए, हदीस में अगरचे आ गया है लेकिन हम फलां इमाम के पाबंद हैं? अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, कितनी शान है, कितना मकाम है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो शान मकाम में उनसे आला हैं, औला हैं, दूसरे खलीफा राशिद हैं। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु चौथे खलीफा राशिद हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, सही बुखारी की हदीस है, अक़राउना उबय्युन व अक़ज़ाना अलीयुन, हम सहाबा में अगर कुरान सबसे ज़्यादा कोई खूबसूरत पढ़ने वाला है तो वो उबई बिन काब है। उबई बिन काब हैं कुरान सबसे अच्छा और ज़्यादा पढ़ने वाले, और हम में से कोई फ़ैसला करने वाले सबसे बेहतर हैं, कोई जस्टिस सबसे अच्छे हैं तो वो अली हैं। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया। कितने बड़े काजी हैं, कितने बड़े मुफ्ती हैं, कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े मुज्तहिद हैं। लेकिन अपने दौरे खिलाफत में देखा कुछ लोग जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया था मुर्तद हो गए थे। मुर्तद को कत्ल करने का हुक्म है, उन्होंने हुक्म दिया कि सबको ज़िंदा जला दो, बाकी लोगों के लिए
इबरत बने कि आइंदा कोई इस्लाम छोड़कर कुफर में दोबारा जाने की जरूरत ना करे। अगरचे कत्ल करना था, इस्लाम की तालीम कत्ल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कत्ल कर दो, तो बजाय उनकी गर्दनें उड़ाने के, उनको फांसी पे लटकाने के, उनको आग में जला दिया इबरत बनाने के लिए। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह, वो भी चचाजाद हैं, ये भी चचाजाद, और वो भी फ़कीह उम्मत हैं, वो भी मुफस्सिर कुरान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, जब उन्हें पता चला कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा कि अगर मैं होता ना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जगह, तो उनके इस फैसले से मैं इख्तलाफ करता, मैं उन्हें कत्ल ज़रूर करवाता लेकिन जलाता ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग जो है वो अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अलावा कोई आग का अजाब देने का मजाज नहीं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने ये हदीस नहीं थी तो उन्होंने कर दिया। लेकिन सहाबा किराम का तर्ज अमल क्या है? बड़े से बड़ा मुफ्ती, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ा मुफ्ती हमारा इमाम, उनके फैसले को कहते हैं कि मैं इस फैसले को नहीं मानता। इज्जत एहतराम अपनी जगह, हम कौन सा आइम्मा की इज्जत नहीं करते? हम क्या आइम्मा दीन की इज्जत हम नहीं करते? हम तो उनकी आपसे बढ़कर इज्जत करते हैं। जो लोग अपने आप को एक इमाम का पाबंद बना देते हैं, हम तो कहते हैं सब इमामों के पाबंद बन जाओ, जब तक उनकी बात किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, जिसकी भी हो, उसको सर आंखों पे रखो। आप एक इमाम की बात करते, हम तो हज़ारों आइम्मा, लाखों को मानने वाले। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से बढ़कर किसी की इज़्ज़त नहीं, आपके फतवे से बढ़कर किसी का फतवा नहीं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने रद्द कर। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या सही बुखारी में मौजूद है। एक फतवा देता है, उनको आकर बताया जाता है फ़लाँ सहाबी ने यह फतवा दिया है। जो बहुत बड़े मुफ्ती हैं वो सहाबी भी दूसरे सहाबी बोल कर कहते हैं कि अगर मैं ये फतवा मान लूँ तो मैं गुमराह हो जाऊँ। उस सहाबी ने अपने इल्म के मुताबिक, अपने इज्तिहाद के मुताबिक, जो दलाइल उसे मुयस्सर थे उसके मुताबिक उन्होंने फतवा दिया। वो अल्लाह के यहाँ अजर के मुस्तहिक हो गए। लेकिन मुझे पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा इस तरह नहीं है। लक़द ज़ललतु इज़न, अगर मैं उस मुज्तहिद और फ़कीह सहाबी की बात मान लूँ तो मैं फिर गुमराही में पड़ जाऊँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा। हमने आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को, आपकी ज़कात को, आपके रोज़े को, आपके हज को इज़्ज़त नहीं दी है। हमने अपने मुफ्ती और इमाम, मस्जिद के इमाम की बात सुन ली, हम कानों में उंगलियां दे लेते हैं। नहीं सुननी भाई, जाओ ले जाओ आपकी आयत, आपकी हदीस। हमारे चूँकि इमाम साहब जो मुसल्ले पे बैठे उन्होंने ये फतवा बताया है, हम तो इमाम साहब की मानते हैं जी। हम इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हदीस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है। हम तो कहते हैं हमारे इमाम साहब क्या कहते हैं, बड़े आराम से हम अमल कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इज़्ज़त दी। हमारे हुलिये में देखें, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूँछों को पस करो। फरमाया सही बुखारी, सही मुस्लिम, कुतुब अहादीस, और किसी मुसलमान का कोई इख्तिलाफ, किसी फ़िक़ा में, किसी फ़िरके में, किसी आलिम का फतवा ऐसा नहीं है कि दाढ़ी ना रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, हमने कितनी इज़्ज़त दी है। कितने लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को इज़्ज़त दी है कि अपनी दाढ़ियों को बढ़ाया है। हम रोज़ाना शेव करते कराते हैं, ख़र्चा भी करते हैं उस पर, हमें बताया भी जाता है, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर हमारा दावा है हमें बहुत मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपने फरमाया यहूदो नसारा की मुखालफत करो, मजूसियों की मुखालफत करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं फरमाया? यह आपका साथ नहीं दे रहे ना। जब हम दाढ़ी की कटाते हैं, शेव करवाते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ रहे हैं और किसी और का, शैतान का साथ दे रहे। हमारी इबादत, हमारे अकायद, हमारे मामलात जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक नहीं हो जाते, हम कुरान की इस आयत पर अमल पैरा नहीं है कि मोमिनो तुम अल्लाह रसूल पर ईमान भी लाओ और अल्लाह के रसूल का साथ भी दो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त भी दो। अल्लाह से दुआ है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।